आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, विहंगम दृश्य अध्ययन श्रृंखला में एक बार पुनः मैं प्रज्ञान सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, इस श्रृंखला में आज हम लोग आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर करने वाले हैं अध्ययन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं साथियों। तो साहित्य इतिहास में लिखे जाने वाले प्रमुख ग्रंथों और ग्रंथकारों के संदर्भ में हम लोग पहले कर लेते हैं अध्ययन और देखते हैं हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेच्योर इंदोई हिंदुस्तानी गारसा द तासी द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1839 ईस्वी है। इसके बाद तज़किरा-ई शुअरा-ए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन का है 1838 ईस्वी का रचना काल। वहीं भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया 1873 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। बाकी शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। वहीं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय का ग्रंथ है। साथियों, हो सकता है कि कुछ लोगों को यह पाठचर्या रिपीटेड और उबाऊ लग रही हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने थोड़ा सा यह उबाऊपन झेल लिया और पाठ्य सामग्री को कई बार रिवाइज कर लिया, तो यह कंटेंट आपको इस तरह से तैयार हो जाएगा कि परीक्षा में आपसे त्रुटि नहीं होगी और आप सुगमता से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो इन चीजों का अध्ययन और रिवीजन आप बार बार करते रहिए, क्योंकि प्रश्न यहां से अक्सर बनते रहते हैं और यहीं से बनते रहते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और अगली रचना लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है और 2 भागों में यह प्रकाशित हुई रचना 1909 ईस्वी और 1914 ईस्वी की है। वहीं मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया 1913 ईस्वी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों रचनाओं में। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी की प्रकाशित रचना एडविन ग्रिफ्थ महोदय की है, जबकि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी की रचना FEK की है। इस बात को याद रखिएगा, FEK महोदय द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा गया है, जबकि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिफ्थ महोदय का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला इतिहास ग्रंथ ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी का लिखा गया वियोगी हरि का ग्रंथ है। वहीं हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में लिखा गया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ है। और हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में लिखा गया श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। वहीं कविता कौमुदी 1928 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया सबसे ज्यादा चर्चित आचार्य शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। और हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 ईस्वी का लिखा गया इतिहास ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है। वहीं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है 1930 ईस्वी का। विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है सूर्यकांत शास्त्री का है 1930 ईस्वी का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में रमाशंकर शुक्ल रसाल का, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रामचंद्र शुक्ल की भी रचना है और रमाशंकर शुक्ल रसाल की भी रचना है। बाकी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य 1933 ईस्वी का, जिसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी का कृष्ण शंकर शुक्ल का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है 1929 ईस्वी का रचनाकार। और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का है 1939 ईस्वी का। देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वह रचना दूसरी है ग्रियर्सन महोदय की, और यह मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है।
आगे इसी क्रम में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1940 ईस्वी का ग्रंथ है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी का ब्रजरत्न दास का ग्रंथ है। वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। वहीं हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी का डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी का नंदुलारे वाजपेयी का है। रीत काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी नंदुलारे वाजपेयी का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 ईस्वी का परशुराम चतुर्वेदी का है। वहीं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये दोनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, जिनका समय काल 1952 ईस्वी है। वहीं हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी की रचना नलिन विलोचन शर्मा की है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में प्रकाशित हुआ था 1961 ईस्वी में नागरिक चारणी सभा द्वारा, जिसके सभी अलग अलग भागों का संपादन अलग अलग विद्वानों ने किया है और जिस पर हम लोग आगे चर्चा कभी कर लेंगे। आगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने संपादित किया है 1973 ईस्वी का। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। आगे आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1973 ईस्वी का है नारायण चतुर्वेदी द्वारा। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि से 1981 ईस्वी का मैनेजर पांडे का है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है और 1985 ईस्वी का रचना काल। वहीं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ, यह भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा 2003 ईस्वी। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 ईस्वी में संपादक इसके नीलाभ हैं। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 ईस्वी का नीरजा माधव का है। आगे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी द्वारा लिखा गया और हिंदी साहित्य का काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। वहीं कविता कौमुदी को 1928 ईस्वी में 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन और संपादन रामनरेश त्रिपाठी ने किया है। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं आदिकाल का नामकरण। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं का है। प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त का है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। वहीं वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी का है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी का है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा का है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। आधार काल सुमन राजे का है और अभ्रंश काल नाम दिया गया है धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। उद्भव काल दिया गया है वासुदेव सिंह द्वारा। आधार काल दिया गया है मोहन अवस्थी द्वारा। प्राचीन काल नाम दिया शंभुनाथ सिंह ने। अंधकार काल नाम दिया है कमल कुल श्रेष्ठ ने। आविर्भाव काल दिया है शैलेश जैदी ने। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। चारण काल की संज्ञा दी है ग्रियर्सन ने। चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन महोदय ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और प्रारंभिक काल कहने वाले गणपत चंद्र गुप्त हैं। कहीं कहीं आरंभिक काल दिया रहता है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिया गया। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी का है और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी का है। जबकि वीर काल की संज्ञा दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जय काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और आधार काल की संज्ञा दी है सुमन राजे ने। अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। उद्भव काल कहा है वासुदेव सिंह ने।
आधार काल की संज्ञा दी है मोहन अवस्थी ने, प्राचीन काल कहा है शंभुनाथ सिंह ने, अंधकार काल कहा है कमल कुलश्रेष्ठ ने, और आविर्भाव काल कहा है शैलेश जैदी ने। बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग देख लेते हैं हिंदी के प्रथम कवि के संदर्भ में। तो हिंदी के प्रथम कवि में पुष्पदंत या पुंड को पहला कवि मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है गणपत चंद्र गुप्त ने। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। सराहपा को माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अब्दुल रहमान को माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसके बाद विद्यापति को प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, जबकि चंद्रवरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और देवसेन द्वारा लिखी गई श्रावकाचार्य कृति को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। इसके बाद जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था और अगले संस्करण में उन्होंने यह संख्या 75 कर दी थी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है, युग कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नाथों की संख्या। तो गोरज सिद्धांत के अनुसार नाथों की संख्या देखते हैं। तो 9 नाथों में जो है गोरखनाथ के अनुसार नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये 9 नाथ हैं गोरख सिद्धांत के अनुसार। कौन कौन है? नागार्जुन हैं, जड़ भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरक्षनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, जलंधरनाथ हैं और मलयार्जुन हैं। वहीं राम कुमार वर्मा जी ने नाथों की संख्या मानी है 9 और उनके अनुसार नाथों में आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, इन्हें चरकानंद भी कहा जाता है, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरथरीनाथ और गोपीचंद्रनाथ आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग कुछ रासो प्रमुख रासो ग्रंथों को। तो खुमाण रासो दलपत विजय द्वारा लिखा गया 9वीं सदी का प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ के नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन है। मेवाड़ के परवर्ती शासकों यानी महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है और लगता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है, परंतु बाद में इसमें कुछ तथ्य जोड़े गए हैं। 5000 छंदों का यह एक विशाल काव्य ग्रंथ है। इसके बाद दूसरा ग्रंथ है विजयपाल रासो। यह रचना उपलब्ध नहीं है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्त ग्रंथ है। वीर गीत काव्य है। 11वीं सदी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बीसल देवरासो नरपति नाल की रचना है। 12वीं सदी इसका प्रकाशन काल। वीर गीत काव्य है और एक विरह परक संदेश काव्य है जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तथा राजा की पुत्री राजमती का विवाह, वियोग, नायक का रूठ कर उड़ीसा जाना और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी और गेय काव्य है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है। अगला ग्रंथ देखते हैं हम लोग पृथ्वीराज रासो। यह एक प्रबंध काव्य है और इस प्रबंध काव्य पिंगल शैली में लिखा गया 12वीं सदी का काव्य है। इसको जो है चंद्रवरदाई ने लिखा था जो अधूरा था और उसका उत्तरार्ध का भाग जो है उनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया गया है। 19 सर्ग हैं, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। याद रखिएगा इसमें छंदों की संख्या 68 है और सर्गों की संख्या या समय 69 हैं और इसमें मुख्य छंदों में कबित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या हैं। चंद कवि को यानी चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा या छप्पय छंद का विशेषज्ञ
कहा जाता है। आगे अगली रचना लेते हैं हम लोग। जयचंद्र प्रकाश को 12वीं सदी की रचना है, वीर गीत प्रबंध काव्य की रचना है और इसमें कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य पराक्रम की कथा होना अनुमानित किया जाता है। यह दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं, किंतु सिढ़ायच दयाल दासकृत राठौराम ख्यात में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इस जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका यह 12वीं सदी का प्रबंध काव्य है, मधुकर कवि द्वारा लिखी गई है। इसके बाद परमाल रासो बड़ा चर्चित ग्रंथ है और यह ग्रंथ जो है 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन कलेक्टर थे आला खंड नाम से इसको प्रकाशित कराया था। इसमें दो वीरों आला और उदय की वीरता का वर्णन है और 13वीं सदी इसका रचना काल है। रणमल छंद यह रासो ग्रंथ वीर गीत काव्य है और 14वीं सदी का है। इसमें ईडर के राठौर राजा रणमल के पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय प्राप्ति का वर्णन है। सारंगधर द्वारा लिखा गया हमीर रासो 14वीं सदी का रासो काव्य ग्रंथ है जो कि अभी तक अनुपलब्ध है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में देख लेते हैं तो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है गारसा दत्त ताशी महोदय ने राजसोई शब्द से मानी है, वहीं हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश शब्द से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन या रास से मानी है, वहीं नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे रास शब्द से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक या उपरूपक माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने राउस से माना है और दशरथ शर्मा ने रासक से माना। माता प्रसाद गुप्त ने इसको राशक से माना है। यानी माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लोग रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं कि रासक से रास हुआ, रास से रासा, रासा से रास हुआ और फिर यह रासो शब्द हो गया। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। गारसा दत्त ताशी के अनुसार जो है गारसा दत्त ताशी ने इसे राजसूय शब्द से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से, आचार्य शुक्ल जी ने रसायन या रसायन से रास या रासों से, वहीं नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राशक शब्द से माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस का रस माना है और दशरथ शर्मा ने राशक, माता प्रसाद गुप्त ने राशक, गणपत चंद्र गुप्त जी ने भी राशक ही माना है। इसके अलावा जो है कुछ तथ्य देख लेते हैं हम लोग। तो आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना है। वहीं शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके संदर्भ में लिखा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। और शुक्ल जी ने लिखा कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ हैं, पर काव्य रासो ग्रंथों की सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन को उलट फेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह रासो के संदर्भ में है। और रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में देख लेते हैं तो मिश्र बंधुओं ने, श्याम सुंदर दास ने, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या और कर्नल टाड ने इसको प्रामाणिक ग्रंथ माना है। वहीं अप्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा ये लोग पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। जबकि
मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा ने इसको अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्यापति के कवि के रूप में संदर्भ में विद्वानों के मत, यानी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं? हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये लोग विद्यापति को श्रृंगारी कवि स्वीकार करते हैं। वहीं भक्त कवि मानने वाले हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अक्सर साथियों यहाँ से प्रश्न आता है, तो ये तथ्य याद रखिएगा, भक्त कवि मानने वालों में बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वहीं श्रृंगारी कवि मानने वाले में हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। जबकि रहस्यवादी कवि के रूप में ग्रियर्सन ने, नागेंद्र नाथ गुप्त ने और जनार्दन मिश्र ने इनको क्या माना है? रहस्यवादी कवि के रूप में माना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आदिकाल का कुछ गद्य साहित्य देख लेते हैं। तो गद्य साहित्यों में कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर प्रमुख कृतियां हैं। कुवलय माला कथा उद्धतन सूर्य की रचना है, 9वीं सदी का रचना काल है और यह आरंभिक उल्लेख गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। राउरवेल के संदर्भ में यह शिलांकित कृति है एवं गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउर नामक नायिका के नक्सिक का वर्णन है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का प्रारंभ होता है और इसमें कलचूरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन है। इसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यह बनारस और आसपास के क्षेत्र के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है और इसके अलावा व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है। यानी यह एक व्याकरण ग्रंथ है, 12वीं सदी इसका रचना काल है। और अगली रचना है वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया 14वीं शताब्दी का ग्रंथ। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है और सुनिधि कुमार चटर्जी जी ने इसका संपादन किया था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं को देख लेते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाओं में सबसे पहली रचना हम लोग लेते हैं श्रावकाचार को। तो श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन, दोहा कोश के रचनाकार सरापा, चर्यापद के रचनाकार सबरपा, योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश यह डोम्भिपा की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर की रचना है। चंदन बाला रास आशुक कवि की रचना है। स्थूलभद्र रास जिन धर्म सूर्य की रचना है। वहीं रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य की रचना है। जबकि नेमिनाथ रास सुमति गण की रचना है। और बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है पौमचर्यु रिठरेमचर्यु, ये दोनों रचनाएं स्वयंभू की रचनाएं हैं। इसके बाद महापुराण जसहर चर्यु और अणय कुमार चर्यु पुष्पदंत की रचनाएं हैं। भविष्यत कहा धनपाल की रचनाएं हैं। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचनाएं हैं। उपदेश रसायन जिनदत्त सूर की रचना है। शब्दानुशासन यह रचना जो है हेमचंद्र की है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। परमात्म प्रकाश या योगसार यह जोइंद्र की रचना है। पाहुण दोहा राम सिंह की रचना। राउरवेल रोड़ा कवि की रचना। और उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना। प्राकृत पैंगलम
लक्ष्मीधर की रचना, जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार की रचना, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना और हनुमत चरित लालचंद की रचना है। और इसके बाद पद्मिनी चरित लालचंद की रचना, नल दमयंती कथा व्यास कवि की रचना, कनक मंजरी काशीराम की रचना है। फिर बेली कृष्ण रुक्मिणी पृथ्वीराज की रचना, विसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। वहीं परमाल रासो जगनिक की रचना, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना, खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।